मैच द कॉलम तो करा ही होगा। अब क्या जरूरत है कि टेबल को ब्लैक पेन से बनाओ, उसके बाद मैच को पेंसिल से करो, उसके बाद मैच करने के लिए स्केल का यूज करो, क्वेश्चन को ब्लैक पेन से, आंसर को ब्लू पेन से, रफ वर्क के लिए एक सेपरेट लाइन खींचो, मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन करो और तो और हर पेज पर डेट डालो। अब उस फाइल को बनाने के लिए नॉर्मल पेपर, कलर पेपर, स्पार्कल पेन, नॉर्मल पेन, हाइलाइटर, स्टिकर, फाइल कवर, रिबन एक्सेट्रा एक्सेट्रा खरीदो। उसके बाद ये फाइलें स्कूल वाले रद्दियों के भाव में बेच देते हैं। मतलब पैसा बर्बाद बहनचोद। तो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बढ़िया हो। आज इस टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं वो इंडियन एजुकेशन सिस्टम। जितना दुख मुझे इस पर वीडियो बनाते हुए हो रहा उतना ही आपको सुनकर होने वाला है। खैर, ये सिस्टम कुछ इस तरीके का है कि स्कूल में तो हम आपको पढ़ाएंगे ही, पर अगर आपको अच्छे मार्क्स से पास होना है तो आप हमारा ट्यूशन ज्वाइन करो। साला जब फर्स्ट क्लास का बच्चा भी स्कूल जाके वेकेशन का इंतजार करे तो समझ जाओ कुछ तो गड़बड़ है। मतलब उस बच्चे की लाइफ में सिर्फ मजा चालू है, खाना पीना हगना खुश, ना कोई जॉब का टेंशन, ना लोन का टेंशन, ना मीटिंग, ना कुछ। लेकिन फिर भी वो बच्चा स्कूल को गरिया रहा है, स्कूल के टीचर्स को गरिया रहा है, तो कुछ तो प्रॉब्लम है ना इस एजुकेशन सिस्टम में। मतलब सोच के देखो, हमारा पूरा बचपन और कॉलेज के 2 साल सिर्फ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, डेरिवेशन, इंटीग्रेशन, एक्सप्लेनेशन, कैलकुलेशन, मैस्टरबेशन यही करने में निकल गए। लेकिन उसके बाद भी कोई ये नहीं कहता कि साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू बता दे तो ये जॉब तेरी। एक्चुअली में ये पूरा का पूरा ही स्कैम है। हमारे बीटेक में एक सब्जेक्ट था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जब ये सब्जेक्ट आया मैं बहुत खुश हुआ कि कुछ नया सीखने को मिलेगा, पर कॉलेज वाले आपको बेवकूफ बनाया। मतलब पूरा का पूरा सब्जेक्ट थ्योरी, कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं। व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्हाट आर इट्स टाइप्स, ब्ला 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 ब्ला, और सब्जेक्ट भी नॉन क्रेडिट की, उसका कोई क्रेडिट नहीं। और दूसरी तरफ यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज काइंड ऑफ मॉरल साइंस, उसके 3 क्रेडिट्स। व्हाट द ये रट्टा ना इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। एक बार मैथ्स में एक चैप्टर आया डेरिवेशन, तो वो देखकर थोड़ा सा डर लगा, बट 15-20 फॉर्मूले थे वो याद करो तो उसके बाद वो चैप्टर समझ में आने लगा। उसके बाद आया इंटीग्रेशन। अब ना मेरे को डेरिवेशन आता है ना इंटीग्रेशन आता है, क्योंकि प्रॉब्लम ही है जो चीज़ रियल लाइफ में यूज होने वाली है उस चीज़ को ये लोग इंपॉर्टेंस देते नहीं है, और जो चीज़ लाइफ में शायद ही कभी आगे यूज होगी, जिसके लिए शायद हम कैलकुलेटर भी यूज कर लें, उस चीज़ को ये लोग सबसे ज़्यादा वैल्यू देंगे। सब लोगों ने स्कूल लाइफ में मैच द कॉलम तो करा ही होगा। अब क्या ज़रूरत है कि टेबल को ब्लैक पेन से बनाओ, उसके बाद मैच को पेंसिल से करो, उसके बाद मैच करने के लिए स्केल का यूज करो, क्वेश्चन को ब्लैक पेन से, आंसर को ब्लू पेन से, रफ वर्क के लिए एक सेपरेट लाइन खींचो, मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन करो और तो और हर पेज पर डेट डालो, क्योंकि ये लॉजिक से ज्यादा गधा मजदूरी पर ध्यान देता है। ये लोग ये देखते हैं कि हम नंबर कहां पे काट सकते हैं, अरे कॉमा नहीं लगाया, अरे फुल स्टॉप नहीं लगाया, अरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद लास्ट में हेंस प्रूव्ड नहीं लिखा। सोचो 25 में से 10 मार्क्स पासिंग होते थे, ये उसमें भी 9.5 देते थे, और अगर बच्चा कहता था कि सर आधा नंबर दे दो तो इनको मौत आ जाती थी। बट रियल प्रॉब्लम बच्चे में नहीं है, रियल प्रॉब्लम ये है कि आपने इनका ट्यूशन ज्वाइन नहीं करा, क्योंकि जैसे ही आप इनका ट्यूशन ज्वाइन कर लोगे ये सारी प्रॉब्लम्स इनको दिखेंगी ही नहीं। स्कूल में वेकेशंस आते थे तो वेकेशंस में लोग असाइनमेंट देते थे, उस असाइनमेंट में भी जो हमारी किताब में लिखा होता था हमें बस वहीं से कॉपी करके सब कुछ टापना होता था अपनी फाइल्स में। अब उस फाइल को बनाने के लिए नॉर्मल पेपर, कलर पेपर, स्पार्कल पेन, नॉर्मल पेन, हाइलाइटर, स्टिकर, फाइल कवर, रिबन एक्सेट्रा एक्सेट्रा खरीदो। उसके बाद ये फाइलें स्कूल वाले रद्दियों के भाव में बेच देते हैं। मतलब पैसा बर्बाद बहनचोद। और इनकी ये सारी बकचोदी केवल मैथ्स या फिर इंग्लिश या फिर असाइनमेंट तक नहीं है, हिंदी में अब क्या जरूरत आन पड़ी थी पोइट्री जैसा सब्जेक्ट लाने की। हर पोयम के चैप्टर में सेम क्वेश्चन, कवि क्या कहना चाहते हैं, और उस क्वेश्चन का सेम स्टार्ट, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि, उसके बाद आप आंसर लिखो। अगर आपने स्टार्टिंग की लाइन नहीं लिखी तो आपका 1 नंबर। उस पोयम में भी कवि ने कुछ और लिख रखा है, टीचर कुछ और बता रहा है, गाइड में कुछ और लिखा हुआ है, ट्यूशन टीचर कुछ और बता रहा है। अरे मैं क्या लिखूं? उसके बाद जब आप ट्यूशन टीचर वाला आंसर लिख दो तो ये तो तुम कहीं और से पढ़ के आए, ये तो मैंने क्लास में पढ़ाया नहीं था। अरे मेरी माँ, तूने पढ़ाया हो ना पढ़ाया हो, अगर आंसर सही है तो नंबर दे ना। अब पाइथागोरस इतनी बढ़िया चीज बता के गया है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू अपोजिट 2 साइड्स के स्क्वायर्स का सम, लेकिन उस चीज को तुम्हें प्रूव क्यों कराना है? अरे डायरेक्टली यूज हो रहा है ना। उस चीज को पाइथागोरस थ्योरम कहा जाता है। थ्योरम का मतलब भी ये होता है कोई रूल या फिर कोई प्रिंसिपल, और उस चीज को वो प्रूफ कर चुका है, तुम फिर से उसको प्रूफ करा रहे हो, क्यों? सेम सवाल मैंने टीचर से पूछा तो वो कहता है बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। तो मैंने भी दिया काउंटर कि सर अगर आप गाड़ी सीखने के लिए जाओगे और मैं आपको गाड़ी सिखाने की बजाय ये सिखाऊं कि गाड़ी बनाई कैसी जाती है, तो क्या फायदा उस चीज का? पर एक चीज जो इस एजुकेशन सिस्टम ने हमें सिखाई है वो ये कि तुम सवाल नहीं पूछोगे। अगर तुम सवाल पूछोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जो भी टीचर ये कहते हैं ना कि तुम मेरे से एक बार नहीं 100 बार पूछो,
कुछ नहीं, उनसे एक बार भी पूछोगे तो उनको खुंदसी आती है। सब अपने घर की फ्रस्ट्रेशन स्कूल में आके निकालते हैं कि स्कूल में पढ़ा के तो मैं इनको क्या करूंगा, जब ये मेरे पास ही ट्यूशन पढ़ने के लिए आने वाले हैं तो मैं इनको ट्यूशन में ही पढ़ा दूंगा। उसके बाद लोग कहते हैं इंडिया चाइना से पीछे क्यों है। मैं बताता हूं क्यों पीछे है। तो जब ये सब चल रहा था चाइना में, तब इंडिया में क्या चल रहा था ये देखो। एक्चुअली में प्रॉब्लम इनकी भी नहीं है, प्रॉब्लम हमारे में ही है, और वो प्रॉब्लम है रिजर्वेशन। मैं कोटा गया था, वहां पे मैंने एक चीज नोटिस करी कि मेरा एक दोस्त था, उसके फादर ने जमीन बेची थी ताकि वो कोटा आके पढ़ सके, और उस बंदे को कहीं भी कोई बेनिफिट नहीं मिलता था क्योंकि जनरल था। और दूसरी तरफ एक लड़का फॉर्च्यूनर में आ रहा है, उसको हर चीज में बेनिफिट, उसकी फीस भी कम है, आगे रैंक भी उसकी ज्यादा आएगी, उसके बाद भी उसको अच्छा कॉलेज मिलेगा। मतलब व्हाट इज दिस। और अब तो ये लोग रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर में भी मांग रहे हैं, ये सुनो। बहुत बड़े फेमिनिजीकरण हो गए। उसके बाद 98 प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन नहीं है। आप चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन हो? देखिए, प्राइवेट सेक्टर को इस तरह समझिए कि प्राइवेट सेक्टर जहाँ खड़ा होता है, गवर्नमेंट उनको बहुत कम दामों में जमीन देती है, बहुत सारे टैक्स उनको रिलीफ करती है, और अगर वो पीछे हट रहे हो तो उनको बहुत सारे जो है उनको फायदे भी देती है। सही में भाई हद हो गई, पूरा का पूरा इस फक्ड अप। स्कूल के बच्चे से लेकर कॉलेज के बच्चे तक सब कॉलेज को गरिया रहे हैं। यहां तक कि खुद टीचर्स स्कूल नहीं आना चाहते क्योंकि उनको पता है या तो वो बच्चा मेरे से आके ट्यूशन पढ़ लेगा तो मैं उसे वहां पढ़ा दूंगा, या फिर वो YouTube से सीख लेगा। सोच के देखो, एक स्कूल का छोटा सा बच्चा कई बार अपने टेस्ट पेपर में मार्क्स मैनिपुलेट करता है। क्यों करता है वो ऐसा? क्योंकि हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, सब लोग एक ही चीज सिखा रहे हैं कि नंबर इंपॉर्टेंट है, जो कि लाइफ में इंपॉर्टेंस रखने ही नहीं वाले। अगर सही में मार्क्स इतना इंपॉर्टेंस रखते तो तुम किसी स्कूल के टीचर नहीं होते, किसी बहुत बड़ी कंपनी में मालिक होते। आई एम नॉट सेइंग कि टीचिंग इज नॉट अ गुड प्रोफेशन या फिर टीचर बुरे हैं। आई एम सेइंग कि वे ऑफ टीचिंग बहुत बुरा है। कॉलेज में तो टीचर्स पढ़ाना ही नहीं चाहते क्योंकि उनको पता है बच्चे सारा का सारा यूट्यूब से ही करेंगे। और बिहार तो एजुकेशन को बहुत ज्यादा प्रमोट करता है। आप जरा ये सुनो कि भाई जो 50% है तो कम से कम हम 65% कर दें, ताकि 22 से आगे तो 65% कर दिया जाए 50 की जगह पर। 10% सुनिए ना, 10% अपर कास्ट का पहले से है तो 65 और 10 75, तो बचेगा 25। फिलहाल अगर मैं 2024 की बात करूं तो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ जेईई मेंस में 93.23 परसेंटाइल है, और उसी तरफ एसटी की 46.69। मतलब इससे ज्यादा कम क्या करोगे? एक काम करो, उनको पेपर ही मत देने दो, उनसे कहो कि तुमने फॉर्म भरा है तो तुम पहुंच जाओ आईडी एनआईडी। जरा सा आप लॉज में कुछ चेंज कर दो, लोग आ जाते हैं उठ के, हमारा आरक्षण खतरे में, हमारा आरक्षण खतरे में। इनको ये भी नहीं पता होगा आरक्षण होता क्या है। समझ गए? आप क्रीमी लेयर को समझते हैं क्या होता है? नहीं, कुछ भी समझना, मैं तो मुझे समझना ही नहीं है भाई, मुझे नहीं पता है। हमारा आरक्षण खत्म हो रहा, वो नहीं होना चाहिए, बस बात खत्म। कोई बात ही नहीं है। क्रीमी लेयर को समझते क्या है? हम समझे या ना समझे, हमारा आरक्षण वापस चाहिए बस। आप समझते क्रीमी लेयर को? ये क्रीमी लेयर ही चल रहा है। आप वही करो, क्या है क्रीमी लेयर? क्यों नहीं है बताइए? जातिवाद पे अत्याचार, दलितों पे अत्याचार किया जा रहा है, बताइए। एसटी ओबीसी में क्या, कौन सा हमें अधिकार मिल रहा है? कौन सा मिल रहा है? शिट मैन। तो खैर यार, दिमाग का बहुत दही हो गया, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो का कोई पार्ट रिलेटेबल लगाओ तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो देखने में मजा आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने कॉलेज और स्कूल के दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय